दोस्तों, शुगर और फलों को लेकर कई सारी गलतफहमियां हैं। आज हम उन्हीं गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। शुगर से पीड़ित लोग अपने खाने में शक्कर का समावेश नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि प्राकृतिक मीठे फल भी उनके लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन फलों में मौजूद जीवन तत्व, न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण मौजूद होते हैं। क्या मित्रों, आपको पता है शुगर में कौन से फल खाने चाहिए, कौन से फल नहीं खाने चाहिए? मित्रों, आज हम कम शक्कर वाले फलों के बारे में जानेंगे, जिन्हें खाने से अपने ब्लड शुगर को कोई असर नहीं पड़ता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ दोस्तों, इन फलों को खाने से आपको शरीर को ताकत भी मिलती है। इन कम शक्कर वाले 20 फलों को खाने से आपके शुगर लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए मित्रों, जानते हैं वो कौन से 20 फल हैं और कितनी मात्रा में कब हमें खाना चाहिए। इस मात्रा और समय हम आयुर्वेद के अनुसार जानेंगे। अगर दोस्तों आप आयुर्वेद के अनुसार बताए गए समय पर बताई गई मात्रा में इन फलों का सेवन करते हैं तो मित्रों, शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मददगार होगा। इसके साथ साथ आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और बहुत सारी बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा करेंगे। तो दोस्तों, कौन से 20 फल हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और ख़ास जानकारी जो हमें जानने की है वो कब और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों, हम फल भी खाते हैं, ड्राई फ्रूट भी खाते हैं, बीन्स भी खाते हैं, खाना भी खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी खाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये नहीं पता होता है कब और कितनी मात्रा में खाना है। तो यही सर्वगुण संपन्न चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए दोस्तों, जब भी कुछ आप खाएं, चाहे खाना ही खाएं, उसे खाने को कितनी मात्रा में, कब, कैसे खाना है, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको यही दाल चावल रोटी से भी सब सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए एक एक करके मित्रों उन 20 फलों के बारे में जानते हैं। और दोस्तों से एक निवेदन है, दोस्तों ये जानकारी लेने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सब लोग दोस्तों जो शुगर में फलों का सेवन नहीं करते उन्हें भी सही जानकारी मिले, वो भी दोस्तों अपने परिवार को, अपने आप को स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन कौन से फल हैं। पहला फल है दोस्तों सेब। यह फाइबर, यह दोस्तों कहावत है कि एक सेब रोज़ खाने से हम डॉक्टर्स से कोसों दूर रहते हैं, क्योंकि ये जो सेब है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर की भरपूर मात्रा वाला सेब है। यह ब्लड शुगर को कम होने से, यानी कम रोग बढ़ने से या ब्लड शुगर होने से भी रोकता है। तो दोस्तों, हमें एक सेब रोज़ खाना चाहिए। लेकिन सेब कब खाना चाहिए, चलिए ये जानते हैं। दोस्तों, सेब को जब भी खाना, इसे सुबह खाली पेट खाना। सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सेब खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। दोस्तों, एक दिन में हमें कितना सेब लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में आप अपने पाचन शक्ति के अनुसार ले सकते हैं। लेकिन जब भी इसे खाना, इसे चबा चबा के खाना। स्टोर किया हुआ सेब हमें नहीं खाना चाहिए, यानी स्टोर किया हुआ कोई भी फल नहीं खाना चाहिए। तो जब सेब का समय हो, सेब का मौसम हो, उसी समय हमें सेब खाना चाहिए। उसके बाद हमें स्टोर किया हुआ सेब मिलता है जिसमें केमिकल भी मिलाया जाता है और दोस्तों स्टोर करने से इसके कुछ न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, सेब का समय कब है? जुलाई अगस्त से नया सेब आना शुरू हो जाता है। तो जब नया सेब आना शुरू हो जाए उस समय हमें ताज़ा मिलता है, पहली बात। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमें सस्ता मिलता है, तो हमें सेब का सेवन जरूर करना चाहिए। अगला फल है दोस्तों संतरा।
दोस्तों संतरे में अमेरिकन डायटीशियन एसोसिएशन एडीए ने साइट्रस फलों के सेवन जैसे संतरा, अंगूर, नींबू को डायबिटीज शुगर फूड के लिए माना है, सुपर फूड बताया है। ये जो फाइट्रिक एसिड वाले फल होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, इस शुगर वालों के लिए दोस्तों क्या है, सुपर फूड है। इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हमें कितना संतरा लेना चाहिए। दोस्तों 200 ग्राम से 250 ग्राम संतरा हमें दिन भर में लेना चाहिए। बस इतना ध्यान देना, जब भी संतरा खाना दिन में खाना, रात में कोई फल नहीं खाया जाता है। फल खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। फल खाने के पहले और फल खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। खट्टा और मीठा 2 फल एक साथ नहीं लेना चाहिए। जब भी दोस्तों आप खाइएगा, या तो खट्टा फल खाइए या तो फिर मीठा फल खाइए, दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं लेना चाहिए। अंगूर की अगर हम बात करें तो दोस्तों एक दिन में हमें 100 ग्राम से 250 ग्राम के बीच अंगूर लेना चाहिए। इसे दिन में भी लेना चाहिए। और अगर है नींबू की हम बात करें तो दोस्तों एक दिन में हमें सिर्फ एक नींबू लेना चाहिए। एक नींबू को 2 बार में लेना चाहिए। नींबू लेने का सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, इसे गुनगुने पानी के साथ लें 1 गिलास, और नींबू पानी जब भी बना के पिएं तो दोस्तों इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही पीना चाहिए, क्योंकि इसमें जो खट्टापन होता है, इसमें एक ऐसा एसिड होता है, अगर आप इसे किसी और बर्तन में घोलते हैं तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए नींबू पानी जब भी बनाना, इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में बनाना। अगला फल दोस्तों जो सिर्फ गर्मी में ही पाया जाता है और शुगर वालों के लिए रामबाण है, यानी अमृत के समान है, यह फल है दोस्तों जामुन। जामुन में एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इन्फ्लामेटरी, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमें गर्मी में ही यह फल मिलता है। जैसे इस समय जामुन में फल आ चुका है, अब ये बारिश होगी, फल पक जाएगा। तो जब ये फल पक जाए तो दोस्तों इसका सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। तो एक दिन में हमें कितनी जामुन लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों हमें 100 ग्राम से 250 ग्राम तक जामुन लेना चाहिए। इसे 2 डिवाइड भाग में ले सकते हैं, एक बार भी खा सकते हैं। जामुन जब भी खाना दिन में खाना, और जामुन खाने के पहले, जामुन खाने के बाद पानी कभी मत पीना, जैसे हमने दोस्तों बताया। जब जामुन का समय हो तो आप जामुन खाइए, और जब जामुन का समय चला जाए तो यही जो गुठली है, इस गुठली का पाउडर बना के आप सेवन करेंगे तो भी शुगर को कंट्रोल करता है। अगला फल है दोस्तों जो गर्मी में ही पाया जाता है, और गर्मियों में हमारे शरीर को डिहाइड्रेट रखता है, यानी कि ठंडा रखता है, हमारे पाचन तंत्र के लिए बेस्ट है, शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें दोस्तों एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। वो है दोस्तों तरबूज। तरबूज को हमें गर्मियों में ज़रूर सेवन करना चाहिए। वैसे तो आपको तरबूज 12 महीने मिलता है, लेकिन वो मत खाइएगा। तरबूज का सही समय यही गर्मी है, तो गर्मी में तरबूज ज़रूर खाइए। तरबूज जब भी खाना दोस्तों खाली पेट मत लेना, और ना तो रात को लेना, दिन में ही तरबूज खाना चाहिए। और एक दिन में हमें कितना तरबूज लेना चाहिए? एक दिन में हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच आप तरबूज खा सकते हैं। चाहे एक बार खाइए, चाहे डिवाइड डोज, लेकिन एक दिन में हमें इतना ही खाना है। कितने लोग हैं दोस्तों 300 ग्राम दिन में 2-3 बार खा लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। अगला चीज़ है दोस्तों जो हमेशा वैसे देखा जाए तो गर्मी में पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ हैं दोस्तों जो 12 महीने फल देते हैं, वो है अमरूद। अमरूद हमें ज़रूर खाना चाहिए, हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, कब्ज गैस एसिडिटी को दूर करता है, और इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों शुगर को भी कंट्रोल करता है। एंटीऑक्सीडेंट
डाइटरी फाइबर का प्रमुख खजाना है। इसके साथ साथ इसमें कुछ प्रोटीन्स और विटामिन्स भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक दिन में हमें कितना अमरूद लेना चाहिए? अमरूद भी हमें दोस्तों 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में लेना चाहिए। अमरूद जब भी खाइए दिन में खाइए, रात में नहीं खाना चाहिए। अमरूद को भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। दिन में आप खाइए, जब भी खाइए, खाने के 2-3 घंटे के बाद ही हमें खाना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गए अमरूद खाने की। अब बात करते हैं दोस्तों हम और कुछ अनानास दोस्तों हमें ज़रूर खाना चाहिए। अनानास एक दिन में हमें कितना लेना चाहिए? अनानास भी दोस्तों हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम ले सकते हैं। इसका आप जूस बना के ले सकते हैं, इसको ऐसे ही खा सकते हैं। तो दोस्तों हमें अनानास भी खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों अनार। अनार हमें ज़रूर खाना चाहिए। अनार हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बनाए रखता है, आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होने देगा। एक दिन में कितना अनार लेना चाहिए? दोस्तों एक दिन में हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच अनार लेना चाहिए। इसे आप एक बार भी ले सकते हैं या दोस्तों 2 डिवाइड डोज में ले सकते हैं। तो अनार को ऐसे उसके बीज को चबा चबा के भी खा सकते हैं या इसका जूस निकाल के भी आप ले सकते हैं। अनार को भी दोस्तों खाली पेट नहीं लेना चाहिए, ना तो रात में लेना चाहिए। जब भी अनार लेना इसे दिन में ही लेना। अगला है दोस्तों वो है आपको क्या लेना है, वो है दोस्तों स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी दोस्तों हमें ज़रूर खाना चाहिए। स्ट्रॉबेरी कब लेना चाहिए दोस्तों? इसे की मात्रा क्या है? इसकी मात्रा भी दोस्तों 100 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में या दोस्तों 200 ग्राम के बीच में, जैसे आपकी पाचन क्षमता है, अपने पाचन क्षमता के अनुसार डिवाइड डोज में या एक मात्रा में ले सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक गुण भी पाया जाता है जो आपके शरीर को निरोगी बनाता है। अगला फल है दोस्तों वो है कीवी। कीवी भी हमें खाना चाहिए। कीवी हमारे शरीर में दोस्तों बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे सुरक्षा करता है, क्योंकि इसे सुपर फूड कहा जाता है। और दोस्तों कोरोना काल में तो लोगों ने बहुत ही कीवी का सेवन किया अपने आप को सुरक्षित और सेफ रखने के लिए। दोस्तों एक दिन में हमें कितनी कीवी लेनी चाहिए? एक दिन में 1 से 2 कीवी ही खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कीवी को जब भी खाना इसे दिन में खाना, रात में नहीं खाए जाते। दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं जिसे आप ले सकते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं। जैसे है दोस्तों आपको क्या लेना है? ब्लैकबेरीज खा सकते हैं आप, तो इसमें ककड़ी खा सकते हैं, ककड़ी भी लेना है। तरबूज भी आता है दोस्तों इस समय, खीरा है, खीरा, तरबूज, ककड़ी, इन सारे जो फल हैं इन फलों का आप ले सकते हैं। एवोकाडो भी आप ले सकते हैं। ये जो फल हैं दोस्तों, ये फलों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं और हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों अगर इन फलों को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे।